एकाक का गोला, पृथ्वी का कंस्ट्रक्शन। हमारा ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। उस समय यह एक बहुत गर्म और खतरनाक जगह थी। अंतरिक्ष में धूल और गैस घूम रहे थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास आ रहे थे। ये कण आपस में टकराते थे, जिससे बहुत अधिक गर्मी पैदा होती थी और चट्टानों का एक पिघला हुआ गोला बनता था। शुरुआती अर्थ लाखों वर्षों में सतह धीरे धीरे ठंडी हुई और जम गई, जिससे पहली परत बनी। यह शुरुआती पृथ्वी उस दुनिया से बहुत अलग थी जिसे हम आज जानते हैं। एक ठंडा ग्रह महासागरों और महाद्वीपों का इमर्जेंस। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, कुछ अद्भुत हुआ। जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरा। इन मूसलाधार रेनों ने पहले महासागरों को भरा, पानी के विशाल भंडार जो जीवन का पालना बनेंगे। ग्रह की सतह, जो अब एक समान विस्तार नहीं रही, बदलने लगी। ज्वालामुखी पेस विधि ने परत के नीचे से धक्का दिया, जिससे पहले महाद्वीप बने। ये भूभाग लगातार पेसमान और बदलते हुए अंततः उन महाद्वीपों में बदल गए जिन्हें हम आज जानते हैं कि तबाही और शिफ्ट डायनासोर का अंत। लाखों वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। ये शानदार क्रीचर्स, कुछ विशाल और कुछ छोटे और तेज, जमीन पर हावी थे। हालांकि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले आपदा आई। एक विशाल उल्कापिंड शायद 6 मील चौड़ा युकाटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से विनाशकारी इवेंटें शुरू हुईं, सुनामी, जंगल की आग और एक वैश्विक धूल का बादल जिसने सूरज को ढक लिया। इस घटना, जिसे KPG एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है, ने डायनासोर के साथ साथ कई अन्य पौधों और एनिमल्सों का सफाया कर दिया। भाग 4। छोटी शुरुआत से स्तनधारियों का उदय। यह कहानी उन छोटे जीवों की है जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। डायनासोर के विलुप्त होने ने अन्य जीवों को पनपने का अवसर प्रदान किया। इस घटना ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। उनमें छोटे प्यारे जानवर थे जिन्हें स्तनधारी कहा जाता है। ये जीव अपने छोटे आकार और अनुकूलन क्षमता के कारण जीवित रहे। ये स्तनधारी ज्यादातर छोटे शाकाहारी और कीटभक्षी डायनासोर के साए में रहते थे। वे छाया में छिपकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे। अब अपने विशाल शिकारियों के चले जाने के साथ वे विकसित होने और विविधता लाने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने नए आवासों की खोज शुरू की। लाखों वर्षों में स्तनधारी दुनिया भर में फैल गए, विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल हो गए। वे हर महाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ने लगे। इस अवधि ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जो हमारी अपनी प्रजातियों के उद्भव के लिए मंच तैयार करता है। मानव विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। भाग 5। मानवता का उदय। होमो सेपियंस मंच संभालता है। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक उल्लेखनीय प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। यह प्रजाति अन्य प्राचीन मानव प्रजातियों से अलग थी और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हमारे पूर्वजों के पास बड़े दिमाग थे और सीखने और समस्या समाधान की क्षमता उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक थी। उनके मस्तिष्क ने उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने और नए विचारों को विकसित करने की अनुमति दी। उन्होंने जटिल भाषा विकसित की जिससे वे संवाद कर सके और ज्ञान साझा कर सके। यह भाषा उन्हें एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और सहयोग करने में सक्षम बनाती थी। मनुष्य ने न केवल शिकार के लिए बल्कि कला और आश्रय बनाने के लिए भी औजार बनाना शुरू कर दिया। इन औजारों ने उनके जीवन को आसान और अधिक सुरक्षित बना दिया। इसने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, हमें किसी भी अन्य जानवर की तुलना में एक अलग विकासवादी पथ पर स्थापित किया।
इस विकासवादी पथ ने हमें आधुनिक मानवता के रूप में आकार दिया। भाग 6 प्रगति की यात्रा, सभ्यता और परे। यह कहानी है मानवता की, जिसने अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए अपने भविष्य को आकार दिया। अपनी बुद्धि और अनुकूलन क्षमता के साथ मनुष्य फला फूला। उन्होंने न केवल जीवित रहने के तरीके खोजे, बल्कि एक साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने समुदायों का गठन किया, कृषि का विकास किया और एक स्थिर जीवन की नींव रखी, और पहले शहरों का निर्माण शुरू किया। सभ्यताएं उठीं और गिरीं, लेकिन हर एक ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। हर एक ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष आज भी हमारे इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। पहिए के आविष्कार से लेकर कंप्यूटर के विकास तक, मानवीय सरलता ने आश्चर्यजनक गति से प्रगति को आगे बढ़ाया है। मानवीय सरलता ने आश्चर्यजनक गति से प्रगति को आगे बढ़ाया है। हर नई खोज ने हमारे जीवन को बदल दिया है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम नई संभावनाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम अपने अतीत के सबक को अपने साथ रखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। परिवर्तन की स्थायी शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की भव्य टेपेस्ट्री के भीतर हमारे स्थान के महत्व की याद दिलाते हैं। यह यात्रा अनवरत है और हम इसके हिस्से हैं।